इस समय आइए हम 들과 더불어서 स्वर्गीय माता और परम पवित्र 오늘 स्थान 말씀의 제목은 इस शीर्षक के अंतर्गत 또 지성소라는 परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। 함께 하나님 말씀 상고해 보도록 하겠습니다. मत्ती अध्याय 13 में यह लिखा है 말씀 보시면 कि परमेश्वर हमें सभी बातें 모든 것을 비유로 दृष्टांतों में सिखाते हैं, 말씀하신다라고 है ना? 말씀하지 않았습니까? वो कहते हैं कि वो उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है दृष्टांतों में प्रकट करेंगे। मत्ती अध्याय 13 आयत 35 के द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर पुराने नियम के व्यवस्था के पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में गुप्त रही अपनी पवित्र इच्छा को भी प्रकट करते हैं और अपनी महान इच्छा को पूरी करते हैं। वास्तव में बाइबल में बहुत से दृष्टांत हैं। पुराने नियम की आराधना और नए नियम की आराधना बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने कहा, आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करो। पुराने नियम में आराधना का मूल पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान के बिना कोई पर्व नहीं मनाया जा सकता। पवित्र स्थान के बिना कोई बलिदान परमेश्वर को अर्पण नहीं किया जा सकता। तब पवित्र स्थान में क्या गुप्त है? पवित्र स्थान में परमेश्वर की कौन सी इच्छा और रहस्य गुप्त है? अब से आइए हम जवाब ढूंढें। यह पुराने नियम के पवित्र स्थान का नमूना है। सामने होम बलि की वेदी है। आप आंख को जलते हुए देख सकते हैं। पीछे पवित्र स्थान है जो तंबू के समान दिखता है और पवित्र स्थान और वेदी के बीच में पीतल की हौदी है। तब पुराने नियम के पवित्र स्थान की असलियत क्या है? आइए हम बाइबल में जवाब खोजें। आइए हम पवित्र स्थान को फिर से देखें। दाईं ओर आप प्रवेश द्वार देख सकते हैं, है ना? जब आप उसमें से प्रवेश करें तो वहां दाईं ओर रोटी की मेज है। उसके विपरीत दिशा में 7 डालियों का सोने का धूपदान है। बीच में लोबान जलाने की वेदी है। उसके ठीक पीछे पर्दा है जो आगे के कमरे और पीछे के कमरे को विभाजित करता है। पर्दे के आगे पवित्र स्थान है और पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान है और परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक है। तब पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान किसे दर्शाते हैं? इनकी असलियत क्या है? आइए हम आज इसका अध्ययन करें। यूहन्ना अध्याय 2 आयत 20 में लिखा है, यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। पुराने नियम में उसे पवित्र स्थान कहा जाता था जब वो चलाया जाता था, और जब उसे एक इमारत के रूप में बनाया गया तब उसे मंदिर कहा गया। इसीलिए पवित्र स्थान और मंदिर एक ही है। मंदिर और पवित्र स्थान दोनों यीशु की देह है। पवित्र स्थान यीशु को दर्शाता है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 22 को देखें। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को स्वर्ग में मंदिर दिखाया। स्वर्ग में मंदिर क्या था? परमेश्वर ने हमें सिखाया कि मेमना ही मंदिर है। मंदिर दूसरे शब्दों में पवित्र स्थान मेमना यानी यीशु मसीह को दर्शाता है। आइए हम मत्ती अध्याय 27 वचन 50 देखें। तब यीशु ने फिर बड़े शब्दों से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। यीशु की मृत्यु और मंदिर का पर्दा कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? यहां एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए। जब यीशु की मृत्यु हुई
तब मंदिर का पर्दा अचानक से ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। तब पर्दा जो दो टुकड़े हो गया, बाइबल में किसे दर्शाता है? ये दृश्य किसे संकेत करता है? आइए हम इब्रानियों अध्याय 10 वचन 19 देखें। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में, यहाँ बाइबल पवित्र स्थान के एक भाग का उल्लेख करती है, परंतु यदि आप मूल बाइबल या अंग्रेजी बाइबल देखें तो वहां परम पवित्र स्थान है। जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में यानी परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो हमें पर्दे अर्थात क्या, अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। किसका शरीर? बाइबल कहती है कि वो यीशु का शरीर है। पुराने नियम की व्यवस्था में पर्दा जिसने पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को विभाजित किया था, वो यीशु को दर्शाता है, और पवित्र स्थान स्वयं भी यीशु मसीह को दर्शाता है। और अधिक चीजें हैं जो हमें पर्दे और पवित्र स्थान के बारे में समझने की जरूरत है। इब्रानियों अध्याय 6 वचन 19 में लिखा है, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। पवित्र स्थान में पर्दे के पीछे क्या है? वो परम पवित्र स्थान है ना, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। यीशु ने हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया। इसका मतलब है कि हम उनके पीछे चल रहे हैं, है ना। यदि उनके पीछे चलने वाला कोई नहीं है, तो क्या बाइबल कह सकती है कि उन्होंने हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया? यीशु ने हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया, तब क्या हमें भी उनके पीछे भीतर के पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहां यीशु ने किसकी रीति, मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। इन दिनों पृथ्वी पर कौन मलिकिसिदक की रीति का पालन करता है? क्या वो हम नहीं है? तब हमें भी कहां प्रवेश करना चाहिए? हमें भी भीतर के पवित्र स्थान अर्थात परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहिए। जब हम पवित्र स्थान की संरचना को देखें, वो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान से बना है। तब परम पवित्र स्थान के पास किस प्रकार की संरचना है? आइए हम देखें कि परम पवित्र स्थान कैसे दिखता है। पहला राजा अध्याय 6 वचन 14 में लिखा है, यो सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया। उसने भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवदारों की तख्ताबंदी की और भवन के फर्श से छत तक दीवारों पर भीतर की ओर लकड़ी की तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श को उसने सोनेवार के तख्तों से बनाया, और भवन के पीछे की ओर भी उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से लेकर दीवारों के ऊपर तक देवदारों की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। उसके सामने का भवन अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी। भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवदारू की लकड़ी की तख्ताबंदी थी और उसमें कलियां और खिले हुए फूल खुदे थे। सब देवदारू ही था, परंतु कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। भवन के भीतर उसने पवित्र स्थान यानी परम पवित्र स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया, और उस पवित्र स्थान यानी परम पवित्र स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी। सुलेमान के पिता दाऊद ने अपनी इच्छा छोड़ी। साथ ही परमेश्वर ने दाऊद को कहा, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरा भवन और आंगनों को बनाएगा। तो इस इच्छा का पालन करके सुलेमान ने मंदिर को पूरा किया। जब मंदिर स्थापित किया गया, तब पवित्र स्थान के आगे का भाग पवित्र स्थान है और पीछे का भाग परम पवित्र स्थान है। पहले राजाओं अध्याय 6 में पवित्र स्थान को बाहर वाला पवित्र स्थान कहा गया है और परम पवित्र स्थान को भीतर वाला पवित्र स्थान कहा गया है। भीतर वाला पवित्र स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी। परम पवित्र स्थान का आकार और उसकी संरचना पहले राजा अध्याय 6 वचन 14 से 20 में वर्णन किया गया है।
परम पवित्र स्थान की लंबाई कितनी है? 20 हाथ। उसकी चौड़ाई कितनी है? 20 हाथ। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 20 हाथ। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी। यह परम पवित्र स्थान की संरचना है। परम पवित्र स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 1 कहता है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का क्या प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। दूसरे शब्दों में, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान जो पुराने नियम की व्यवस्था में थे, वो भी आने वाली वस्तुओं का प्रतिरूप और प्रतिबिंब है। थोड़ी देर पहले हमने पवित्र स्थान और उसके पर्दे के बारे में वचनों को पढ़ा और पुष्टि की कि वे सभी यीशु को दर्शाते हैं। लेकिन परम पवित्र स्थान अलग है। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 7 में यह लिखा है, पर दूसरे में केवल कौन? केवल महायाजक वर्ष भर में कितनी बार? एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिससे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। परम पवित्र स्थान वो जगह नहीं जहां कोई भी प्रवेश कर सकता है। ठीक जैसे हमने तस्वीर में देखा, याजक पवित्र स्थान के आगे के कमरे में किसी भी समय जा सकता है। सबत के दिन पर वे भेंटों की रोटी को बदलते और हर समय पवित्र स्थान में बहुत सी चीजों को आयोजित करते। लेकिन परम पवित्र स्थान एक बहुत ही विशेष जगह है। वर्ष में सिर्फ एक बार सिर्फ महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। वो कब प्रवेश कर सकता है? प्रायश्चित के दिन पर। और प्रायश्चित के दिन पर किसके बिना नहीं? लहू के बिना नहीं। वो लहू के बिना कभी भीतर के कमरे में प्रवेश नहीं करता। और ये लहू उसके खुद के और लोगों के पापों के लिए था। दूसरे शब्दों में, उस दिन पर जब महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता, पापों को पूरी तरह से क्षमा किया जाता था। यहां हमें उस प्रक्रिया को जानने की जरूरत है कि कैसे हमारे पापों को क्षमा किया जाता है। मान लीजिए एक मनुष्य किसी साधारण दिन पर पाप करता है। जब वो पाप करता है, तब उसे पाप की मजदूरी चुकानी चाहिए। परंतु परमेश्वर ने व्यवस्था को प्रतिरूप और छाया के रूप में बनाया और हमें दिखाया कि कैसे हमारे पाप किसी और को दिए जाते हैं। यदि एक मनुष्य पाप करे, तब वो याजक के पास मेमना या एक बकरे को ले जाता है और अपने पापों का अंगीकार करता और पापों को मेमने या बकरे पर लाद देता। उसी तरह वो पाप से आजाद होता और पाप का बोझ मेमना या बकरे पर लाद जाता, जिसे बलि किया जाता था, है ना? जब हम पुराने नियम की इस व्यवस्था को समझें, तब हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 17 यह बताता है। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 17, जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वो अपने और अपने घराने और इस्राएल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर न निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में न रहे। केवल महायाजक ही वर्ष में एक बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है और सिर्फ तभी पापों को पूरी तरह क्षमा किया जाता है। उसके परम पवित्र स्थान में प्रवेश किए बिना पापों को पूरी तरह कभी निकाला नहीं जाता। उसमें उसके प्रवेश करने से पहले पाप पवित्र स्थान में होते हैं। तब उस दिन जब महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, परमेश्वर सभी पापों को किस पर लादते हैं? अजाजेल पर। अजाजेल शैतान को दर्शाता है। परमेश्वर सभी पापों को शैतान पर लादते हैं। महायाजक दोनों हाथों को अजाजेल के सिर पर रखता है ताकि सभी पाप शैतान के पास लौट जाए, जो पापों का मूल है। तब अजाजेल को जंगल में छोड़ा जाता है। वो वहां भटक कर मर जाता है। इस तरह पापों को पूरी तरह क्षमा किया जाता है। यह पुराने नियम की व्यवस्था की विधि है ना?
तो प्रायश्चित के दिन के बिना जब महायाजक वर्ष में एक बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, इस्राएलियों के पापों को पूरी तरह क्षमा नहीं किया जा सकता। तब इब्रानियों अध्याय 6 के अनुसार किसने मलिकिसिदक की रीति के अनुसार पर्दे के पीछे भीतरी पवित्र स्थान में प्रवेश किया? मसीह ने हमारे अगुवे के रूप में पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया। हमारे बारे में क्या जो उनका पालन कर रहे हैं? यदि हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश न करें तो क्या हम पूरी तरह से पापों की क्षमा पा सकते हैं? नहीं, हम नहीं पा सकते। परमेश्वर ने पर्दों को फाड़ा ताकि हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकें और संपूर्ण पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। परमेश्वर ने ऐसा मार्ग खोला। तब क्या होगा यदि हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश न करें? क्या होगा यदि हम परम पवित्र स्थान की असलियत पर विश्वास न करें? क्या हम संपूर्ण पापों की क्षमा पा सकते हैं? हम कभी भी पापों की क्षमा नहीं पा सकते। तब परम पवित्र स्थान किसे दर्शाता है? परम पवित्र स्थान की असलियत कौन है? हमें इसे अवश्य समझना चाहिए। बड़ा कमरा पवित्र स्थान है। पीछे घन के आकार का कमरा परम पवित्र स्थान है। परम पवित्र स्थान की विशेषता है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। आप यही विवरण उस प्रकाशन में भी देख सकते हैं जो परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को दिखाया। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पर जाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 10। और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और क्या दिखाया? पवित्र नगर, उसका नाम क्या है? यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। पवित्र नगर यरूशलेम कैसी दिखती है? उसकी संरचना किस प्रकार की है? वचन 14, नगर की शहरपनाह की 12 नींव थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वो नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या बराबर थी? मूसा ने पृथ्वी पर परम पवित्र स्थान वैसे बनाया जैसे परमेश्वर ने उस सिनै पर्वत पर दिखाया था, है ना? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है कि यरूशलेम की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। तो फिर यरूशलेम और परम पवित्र स्थान के बीच क्या संबंध है? उनके बीच प्रतिरूप और असलियत का संबंध है। चौड़ाई 750 कोस है, लंबाई 750 कोस है और ऊंचाई 750 कोस है। नगर जिसकी चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई बराबर है, वो स्वर्ग से नीचे उतर रहा है। इस नगर का नाम है यरूशलेम। अतीत में जब परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग का मंदिर दिखाया, तब मूसा स्वर्ग पवित्र स्थान का एक भाग देख सका जैसे वहां वर्णन किया गया है। तब पवित्र स्थान का कौन सा भाग नई यरूशलेम नगर है? वो निश्चित ही परम पवित्र स्थान है। फिर नई यरूशलेम की असलियत क्या है? हमने समझा है कि यरूशलेम परम पवित्र स्थान की असलियत है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। अब आइए हम खोजें कि नई यरूशलेम किसे दर्शाती है। गलातियों अध्याय 4 वचन 26 देखें। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो कौन है? हमारी माता है। हम समझ सकते हैं कि यरूशलेम में गहरा अर्थ शामिल है। आखिरकार परमेश्वर हमें माता का अस्तित्व जानने देना चाहते हैं। पवित्र स्थान पिता को दर्शाता है और परम पवित्र स्थान किसे दर्शाता है? वो माता को दर्शाता है। यह लिखा है कि पर्दा जो परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता है, वो मसीह की देह है। क्योंकि पर्दा 2 टुकड़े हो गया, तो मंदिर का कौन सा भाग प्रकट हुआ? परम पवित्र स्थान, है ना? रोमियो अध्याय 5 के अनुसार आदम किसे दर्शाता है?
आदम मसीह को दर्शाता है। यीशु की एक बाजू फाड़ी गई और पसली निकाली गई। इसके द्वारा कौन प्रकट हुआ? हव्वा प्रकट हुई। चूंकि मंदिर का पर्दा मसीह की देह है, तो जैसे मसीह की देह जो आदम की देह को दर्शाई गई है फाड़ी गई, तो हव्वा जो उसमें थी प्रकट हुई। हव्वा कौन है? स्वर्गीय माता, सभी जीवितों की आदि माता प्रकट हुई। यह भी लिखा है कि मसीह ने हमारे लिए अगुवे के रूप में भीतर के पवित्र स्थान में जो पर्दे के पीछे है प्रवेश किया। चूंकि वो हमारे अगुवे के रूप में गए, तो हमें भी परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें हमारी माता को ग्रहण करना और उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारा विश्वास पवित्र स्थान में समाप्त नहीं होना चाहिए, पर हमारा विश्वास भीतर के पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान तक जारी रहना चाहिए। जब हम ऐसा करें, तो सभी पाप जो हमने स्वर्ग में किए पूरी तरह से क्षमा किए जा सकते हैं। हम संपूर्ण पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास हमारे पिता और माता भी होने चाहिए। उस विश्वास की दुनिया में जहां माता परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है, मध्यस्थ जो शैतान पर हमारे पापों को लाद सकता है, वो हमसे अलग हो जाता है। महायाजक को परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहिए ताकि हमारे सभी पाप पूरी तरह से क्षमा हो जाएं। यदि हम परम पवित्र स्थान में न जाएं, यदि हम स्वर्गीय माता को ग्रहण न करें, तो संपूर्ण पापों की क्षमा नहीं हो सकती। इसीलिए प्रायश्चित के दिन की जरूरत थी, और पुराने नियम की व्यवस्था में विधि थी जिसके द्वारा हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। परमेश्वर ने इस गहरे सत्य को व्यवस्थाओं की प्रणालियों में स्थापित किया। क्या यह अद्भुत नहीं है? यरूशलेम कौन है जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई और लंबाई बराबर है? गलातियों अध्याय 4:26 कहता है कि ऊपर की यरूशलेम यानी स्वर्गीय यरूशलेम, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, स्वतंत्र है। और वो कौन है? हाँ, हमारी माता है। हम सच में खुश हैं। हमें सिर्फ शब्दों से क्षमा नहीं दी गई। तुम्हें क्षमा किया गया, तुमने पापों की क्षमा प्राप्त की, लेकिन ठोस सबूत के साथ भी हमें क्षमा दी गई है। इससे बढ़कर वो थोड़े समय की पापों की क्षमा नहीं है, लेकिन संपूर्ण पापों की क्षमा है। यह कितना अद्भुत है ना? हमें यह जानने देने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर स्वर्गीय वस्तुओं के प्रतिरूप को बनाने की आज्ञा दी। और पुराने नियम के समयों में लगभग 1500 वर्ष पहले पृथ्वी पर बने पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के द्वारा, और नए नियम के समयों में यीशु के दिनों से अब तक लगभग 2000 वर्षों के लिए परमेश्वर ने मानव जाति को यह सिखाया। उसके बावजूद क्या लोग माता परमेश्वर को जानते हैं? क्या वे परम पवित्र स्थान जानते हैं? पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान ये जाने बिना कि क्यों पुराने नियम की विधियों में ऐसी व्यवस्थाओं की जरूरत थी और उनका अर्थ क्या है, लोग बस अस्पष्ट रूप से पापों की क्षमा बोलते हैं। पापों की क्षमा पाने का मार्ग कभी अस्पष्ट नहीं है। फिर व्यवस्था में परम पवित्र स्थान की भूमिका क्या है? आइए हम एक बार फिर इसके बारे में सोचें। साधारण दिनों पर लोगों के पाप अस्थायी रूप से प्रायश्चित के दिन तक मंदिर में इकट्ठे होते थे, और संपूर्ण पापों की क्षमा प्रायश्चित के दिन पर होती थी, जब महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। तब सिर्फ इसीलिए कि वो प्रायश्चित का दिन है तो पापों की क्षमा होती है? नहीं, प्रायश्चित के दिन पर कुछ विधियां होती थी। परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने की कुछ प्रक्रिया और विधियां होती थी। इसलिए यीशु ने मलकिसदक की रीति में पर्दे के पीछे भीतर के पवित्र स्थान में प्रवेश किया। उसका मतलब था, मैं तुम्हारे लिए अगुवे के रूप में भीतर के पवित्र स्थान में जाता हूं, तुम भी मेरे पीछे उस जगह में चलो। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 इस बात पर जोर देता है। ऐसा क्यों है कि पुरानी वाचा की व्यवस्था जो बीत गई, उसका नई वाचा के समय में फिर से वर्णन किया गया। सत्य जो हमारे पिता और माता ने हमें दिया, वो सच में अद्भुत, रहस्यमय और अनमोल है।
इस अद्भुत सत्य में रहते हुए भी यदि हम धन्यवाद न दें और आनंद न करें, लेकिन स्वर्ग की आशा के लिए आत्मविश्वास खोए या ईख की तरह डगमगाएं, तो यह परमेश्वर के सामने बड़ा पाप है। परमेश्वर ने हमें यह स्पष्ट और निश्चित सबूत प्रदान किया है। इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा हमें स्वर्गीय माता पर विश्वास करना चाहिए, जो परम पवित्र स्थान की असलियत है। जब तक हम स्वर्गीय माता पर विश्वास न करें, तब तक हम नहीं कह सकते कि मैंने पूरी तरह से पापों की क्षमा प्राप्त की है, मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता हूं। यदि हम कहें तो वो व्यर्थ आत्मविश्वास और अस्पष्ट शब्द होंगे। स्वर्गीय माता के बिना हमें पापों की क्षमा कभी नहीं मिल सकती। हम कभी भी पापों की क्षमा के साथ नहीं जुड़ सकते। तो संपूर्ण पापों की क्षमा पाने के लिए हमें परम पवित्र स्थान की असलियत स्वर्गीय माता पर विश्वास करना चाहिए। सिर्फ तभी हम संपूर्ण पापों की क्षमा में प्रवेश कर सकते हैं। यही स्वर्गीय पिता की शिक्षा है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 6 वचन 19 पर एक नजर डालें। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। यदि हम पर्दा खोले और उसमें से जाएं, तो वहां सिर्फ परम पवित्र स्थान है। पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए क्या अगुवे के रूप में प्रवेश किया। क्या होगा यदि उसमें प्रवेश किए बिना सब कुछ ठीक होता? यदि लोगों के पाप जो साधारण दिनों पर पवित्र स्थान में इकट्ठे हुए पूरी तरह से क्षमा हो सकते, तो क्या उन्होंने प्रायश्चित के दिन पर परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने यह व्यवस्था क्यों बनाई? परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरी तरह से परम पवित्र स्थान की असलियत को समझें। परम पवित्र स्थान की संरचना के बारे में यह लिखा है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, और स्वर्गीय यरूशलेम नगर भी चौड़ाई और ऊंचाई और लंबाई बराबर है। स्वर्गीय पवित्र स्थान के नमूने के अनुसार पृथ्वी का पवित्र स्थान बनाया गया। निष्कर्ष में यदि हम स्वर्गीय यरूशलेम माता के पास न जाएं, जो परम पवित्र स्थान है, तो हम कभी संपूर्ण पापों की क्षमा नहीं पा सकते। पिता ने अपनी पुस्तक में अपने हाथ से इस प्रकार लिखा, एलीशा ने एलिया का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया, और मैं माता का पालन करता हूं। पिता ने क्यों वो लिखा? क्या आप इसके बारे में जिज्ञासु नहीं हैं? किसने परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया? मसीह हमारे लिए अगुवे के रूप में परम पवित्र स्थान में गए। तब हमें उनके पीछे उसमें जाना चाहिए। इसीलिए पिता ने अपनी पुस्तक में अपने हाथों से लिखा, मैं माता का पालन करता हूं। स्वर्गीय पिता मसीह आन सांग हो, जो मलकीसिदक की असलियत के रूप में महायाजक है, ने परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया। जैसे वो हमारे अगुवे के रूप में गए, तो हमें उनके पीछे चलना चाहिए। इसलिए हमें भी उसमें प्रवेश करना चाहिए। परम पवित्र स्थान वो जगह है जहां हमें प्रवेश करना चाहिए, और वो हमारे विश्वास की आखिरी मंजिल है। अब आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17 पर एक नजर डालें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आ। परम पवित्र स्थान में आओ। परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमें किस जगह से गुजरना चाहिए? हमें पवित्र स्थान से गुजरना चाहिए। पवित्र स्थान से गुजरे बिना कोई भी भीतर के पवित्र स्थान यानी परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश करने में प्रक्रिया है। परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए महायाजक को पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले हौदी की पानी से अपने हाथ और पांव धोने चाहिए। जब वो पवित्र स्थान से गुजरता है, सिर्फ तभी वो परम पवित्र स्थान को देख सकता है। स्वर्गीय पिता और माता, आत्मा और दुल्हन कहती है, आ। दूसरे शब्दों में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान संपूर्ण पापों की क्षमा के लिए कहते हैं, आ। चूंकि हमने स्वर्ग में पाप किए और पृथ्वी पर आए, तो जो हम पृथ्वी पर कर सकते हैं
वो सिर्फ हमारे पापों का पश्चाताप है। पापों की क्षमा का अनुग्रह परमेश्वर की आशीषों में से सबसे महान आशीष है। आशीष की सबसे आखिरी जगह परम पवित्र स्थान है। परमेश्वर कहते हैं, यदि तुमने उसे महसूस किया है तो मेरे पास आओ। लेकिन दुष्ट आत्मा झूठ कहती है। वे दुर्भावनापूर्ण अफवाहों को बनाते हैं और उसे लोगों के बीच में फैलाते हैं। वे कहते हैं, तुम कभी चर्च ऑफ गॉड में न जाना। लोगों को पापों की क्षमा पाने से रोकने के लिए यह शैतान की योजना है। स्वर्ग का राज्य बहुत नजदीक आ रहा है। मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि हम में से एक भी मूर्ख संतान नहीं बनेगा जो स्वर्ग के राज्य को खो दें। हमारी यात्रा के अंत में हम माता को देख रहे हैं। मूसा के दिनों में पवित्र स्थान से लेकर स्वर्गीय यरूशलेम के पवित्र स्थान तक ये एक लंबी यात्रा थी। यात्रा के अंत में यहां हमारी माता है। क्या आप खुश नहीं हैं? मैं बहुत खुश हूं। सदा आनंदित रहो। हर बात में धन्यवाद करो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आइए हम एक बार फिर इन वचनों को हमारे हृदयों में गहराई से उत्कीर्ण करें और हमें इस अनुग्रहपूर्ण सत्य को जानने की अनुमति देने के लिए एलोहिम परमेश्वर को अनंत महिमा और स्तुति दे। पिता और माता, धन्यवाद। हम अंत तक जहां आप जाए आपके पीछे चलेंगे, इस विश्वास को रखते हुए आइए हम इस वर्ष 7 अरब लोगों को प्रचार करने का मिशन पूरा करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दें।